वेलकम स्टूडेंट। आज हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका काफी अच्छा खासा वेटेज होता है। ये टॉपिक काइनेमेटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और ग्राफिकल एनालिसिस करने पर हम बहुत सारी क्लैरिटी समझ पाते हैं कि मोशन किस तरह से हो रही है और कैसी होनी चाहिए। तो आज हम शुरू करेंगे कि काइनेमेटिक्स में ग्राफ किस तरह से बनाए जाते हैं। भाई स्पीड वेलोसिटी, स्पीड का ग्राफ कैसे बनता है टाइम के साथ में, वेलोसिटी का टाइम के साथ में ग्राफ कैसे बनता है, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना हो तो वो कैसे बनता है, पार्टिकल अगर रेस्ट पर हो तो वो ग्राफ कैसे बनता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो तब उस केस में ग्राफ कैसे बनेगा, अच्छा वेरिएशन हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो तब ग्राफ कैसे बनने वाला हो। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस। देखिए यहां पर हम शुरू कर रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशन मोशन और डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ बनाने का प्रोसीजर। हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, हाउ वी विल अंडरस्टैंड बाय अ क्वेश्चन। देखिए कितनी सिचुएशन आपने देखी होगी, कई बार आपने देखा होगा जैसे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है, तो मान लो ये रेस्ट पे रखा हुआ है, ये मेरे पास में डस्टर है, ये रेस्ट पे रखा हुआ है। अब क्या ये डस्टर मोशन कर रहा है? सवाल है ये डस्टर मोशन कर रहा है? नहीं, ये डस्टर मोशन नहीं कर रहा है। मेरा क्वेश्चन है क्या ये डस्टर अपनी पोजीशन बदल रहा है? तो ये डस्टर अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है। टाइम जाने दीजिए, टाइम स्पेंड होने दीजिए, घड़ी निकाल के बैठ जाइए, आप देखिए डस्टर यहीं पर है, तो डस्टर मोशन नहीं कर रहा है। अब जब डस्टर मोशन नहीं कर रहा है, पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, तो हम अगर इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं कि ये रहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो भाई जब शुरुआत में जब हमने मोशन स्टार्ट किया तब भी वो वहीं पर था। 1 सेकंड की बात करो तब भी यहीं पर है, 2 सेकंड की बात करो तब भी यहीं पर है, 3 सेकंड की बात करो तब भी यहीं पर है, 4 सेकंड की बात करो मतलब हर टाइम पे यहां पर है। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन ही नहीं पाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कुछ नहीं होगा। और तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए तब भी इस केस में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं कि जब पार्टिकल को, मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। मान लो मैंने पार्टिकल लिया, ये आपके पास में, और मैंने इसे ऊपर थ्रो किया। जब मैंने इसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते समय पार्टिकल के लिए मान लो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे, मतलब ऐसा एज सच कोई थ्योरी पढ़ाई जाए फिर समझाया जाए उसके प्लेस पे थ्योरी के साथ, न्यूमेरिकल के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो हमने ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया है, बराबर है। तो आपको जब 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लिया जाए सपोज, तो आपको क्या क्या बताना है? आपको बताना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, दूसरा क्या बताना है आपको, बताना है स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, तीसरा बताना है आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तीनों ग्राफ आपको मिलकर बताने हैं। पहला ग्राफ चेक कर लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दूसरा कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ, तीसरा कौन सा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है तो u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। ऑब्जेक्ट भले ही ऊपर जाए, अपवर्ड जाए, या ऑब्जेक्ट भले ही डाउनवर्ड जाए, भाई ऑब्जेक्ट या तो अपवर्ड जाए या ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जाए, दोनों ही स्थितियों में क्या होने वाला है? दोनों ही स्थितियों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 और ये होगा आपके पास में डाउनवर्ड। अच्छा डाउनवर्ड हुआ तो ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाउनवर्ड हुआ तो ये हो गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। डाउनवर्ड क्यों माइनस? तो उसका कारण है एक्स एक्सिस के इस पार्ट पे लोगे पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के इस पार्ट पे लोगे नेगेटिव, वाई एक्सिस के इस पार्ट पे लोगे पॉजिटिव और वाई एक्सिस के इस पार्ट पे लोगे तो ये नेगेटिव होगा, बराबर है। अब डाउनवर्ड की बात हो रही है मतलब नीचे इस तरह से हो रही है, तो डाउनवर्ड आ गया तो नेगेटिव आ गया। तो आइए हम इक्वेशन लिखते हैं Vt, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। भाई V इक्वल टू यू प्लस ए टी से देखो V इनिशियली कितना है 10, A की वैल्यू -g मल्टीप्लाई बाय t, तो 10 माइनस 10t, या मैं इसे कह सकता हूं V इक्वल टू -10t प्लस 10। तो V इक्वल टू कितना आएगा? -10t प्लस 10। अब ये ग्राफ कैसा बनता है?
क्यों, तो ग्राफ बनता है y इक्वल टू mx प्लस सी, तो इंटरसेप्ट है +10 और m की वैल्यू आपके पास में -10 अवेलेबल है। अच्छा m क्या होता है, तो m स्लोप होता है। m क्या होता है, तो m स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, तो स्लोप tan थीटा की बात कर रहे होते हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट tan थीटा, बराबर। तो अब सोचिए, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए क्या किया, ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस पॉजिटिव है। भाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब क्या पॉजिटिव है, इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस पॉजिटिव है, तो मैंने इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस बना लिया। अब सोचो, देखो यहां से एक लाइन ऐसी पॉसिबल है और यहां से एक ऐसी लाइन पॉसिबल है, तो m इक्वल टू आपके पास में tan थीटा है और tan थीटा आपके पास -10 है। अच्छा tan थीटा -10 है मतलब tan थीटा नेगेटिव है। tan थीटा जब भी नेगेटिव होता है, सुनना ध्यान से, tan थीटा जब भी नेगेटिव होता है तो थीटा ग्रेटर देन 90 होता है। इसे कौन सा एंगल कहा जाता है, तो इसे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। इसे ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं ये फर्स्ट और सेकंड ग्राफ, दो ग्राफ में से कोई ग्राफ पॉसिबल होना चाहिए। अब जब दो ग्राफ में कोई ग्राफ पॉसिबल होना चाहिए, तो ये वाला ग्राफ इस केस में एंगल ग्रेटर देन 90 है, इस केस में एंगल लेस देन 90 है। चेक कर लो भाई, इस केस में एंगल ग्रेटर देन 90 है, इस केस में एंगल लेस देन 90 है, तो हमें चाहिए कौन सा, हमें चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल रिक्वायर्ड है मतलब हमें ये वाला ग्राफ रिक्वायर्ड है, तो हम ऐसा कह सकते हैं इससे, बराबर है ना। तो अब ये ग्राफ बन गया हमारे लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाया जाए, हाउ टू मेक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाया जाए, तो देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, बराबर है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो दो बातें दिख रही है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव दिख रहा है। चेक कर लेना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो बातें दिख रही है, एक ये पॉजिटिव दिख रहा है और ये नेगेटिव दिख रहा है, बराबर है ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, बट स्पीड के लिए आप और हम जानते हैं स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मिरर इमेज ले लीजिए, और नेगेटिव का मिरर इमेज आपके पास में क्या निकल कर आता है, तो नेगेटिव का मिरर इमेज आपके पास में पॉजिटिव निकल कर आता है, बराबर है। तो ये आ गया आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ आने के बाद की बात, थोड़ा समझने पे ध्यान दीजिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ आ चुका है, और अभी हम लोगों ने कहा v इक्वल टू 10 माइनस 10t और v इक्वल टू माइनस 10t प्लस 10। अब मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का सीधा संबंध इस बात से है कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालो। चलो थोड़ा बोलो आप कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो d बाई डी टी आपके पास आएगा -10t प्लस 10, तो a इक्वल टू आएगा -10 डिफरेंशिएशन t की पावर 1 और डिफरेंशिएशन आपके पास आता है 10, बराबर। तो t की पावर 1 और डिफरेंशिएशन 10, तो बोलो 10 कांस्टेंट है वेरिएबल है, भाई 10 कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो आप देखोगे 10 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ये आपके पास 1 आ जाएगा, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू आपके पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप देखो यहां पर अगर मैंने इसे a बना दिया होता और इसे t बना दिया होता, बराबर है, a इसे बना दिया होता, t इसे बना दिया होता, तो ये y एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट होता और ये y एक्सिस का नेगेटिव पार्ट होता, बराबर है ना। तो ये माइनस आ रहा है और -10 आ रहा है, तो ये देखिए मान लीजिए 0 से शुरू हो रहा है, भाई ये 5 है, ये -10 है, यहां से यहां तक हर जगह पर -10 है, तो हर जगह पे -10 है, कांस्टेंट है, तो ये आपके पास में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया, ये स्पीड टाइम ग्राफ हो गया, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। तो इस तरह से हमने तीनों ग्राफ सीखे। हमने सीखा कि जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया था, तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करने पर यू पॉजिटिव लिया, ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या ऑब्जेक्ट नीचे जाए, भाई ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या ऑब्जेक्ट नीचे आए, दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही केसेस में होता क्या है, दोनों ही केसेस में चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या ऑब्जेक्ट नीचे जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होता है, और डाउनवर्ड को हम लेंगे -j। अब देखिए एक तीसरा क्वेश्चन और आपके सामने में फ्रेम कर रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा है
कि आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप कर दिया है, ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करने पर ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करनी है आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करनी है, इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करनी है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करनी है। ऑब्जेक्ट है, इसको ड्रॉप किया, ऑब्जेक्ट है, इसको ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने पर क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूं तो ये -g हो गया। अब आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है तो v इक्वल टू आपके पास है u प्लस at, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम बना सकते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 ली गई, टाइम की बात करें तो t आ गया हाफ, a की बात करें -g इंटू टी स्क्वायर, s इक्वल टू g की वैल्यू आपने 10/2 इंटू टी स्क्वायर, तो s आ गया आपके पास -5t स्क्वायर, बराबर है ना, तो s इक्वल टू आया -5t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट y एक्सेस पे, टाइम x एक्सेस पे, और ये साइन नेगेटिव, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y का ग्राफ कैसा बनता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y का जो ग्राफ बनता है, भाई पहले तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y का ग्राफ कैसा बनता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y का ग्राफ बनता है अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना, ये आपके पास x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये x और ये y है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y का ग्राफ बनता है अपवर्ड पैराबोला। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y का ग्राफ बनाना हो तो वो बनता है आपके लिए डाउनवर्ड पैराबोला, दिस विल बी डाउनवर्ड पैराबोला, बराबर। तो देखो एक्स एक्सेस पे आपको क्या लेना है, तो एक्स एक्सेस पे आपको टाइम लेना है, y एक्सेस पे आपको क्या लेना है, तो y एक्सेस पे आपको क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो ये आ गया आपके पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनने के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करो तो v इक्वल टू 0 प्लस माइनस इंटू जी इंटू टी, तो v इक्वल टू -10t, तो ये आ गया y इक्वल टू mx, और y इक्वल टू m की वैल्यू कंपेयर करो तो m यहां पर कितना है, -10 है, भाई m -10 है तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा नेगेटिव होगा, मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा। और आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल बनाने वाली लाइन जो होगी वो लाइन कुछ इस तरह से बनने वाली है, ये देखिए ये लाइन बनी कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब ये रहा वेलोसिटी, ये रहा टाइम, ये रहा टाइम और ये रहा वेलोसिटी। अब चेक करके बताइएगा मुझे, वेलोसिटी टाइम, टाइम वेलोसिटी, इस स्थिति में चेक करके बताइएगा ध्यान से, क्या टाइम कभी नेगेटिव होता है, क्या टाइम कभी नेगेटिव होता है, मतलब आप टाइम को कभी नेगेटिव बना सकते हैं क्या, तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता भले वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, इसलिए हम ये वाला ग्राफ नहीं बनाएंगे, ये वाला ग्राफ बनाएंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से मिला, बराबर। अब आइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल गया, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, तो v इक्वल टू -10t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो मैं डिफरेंशिएशन कह सकता हूं -10t, तो a आ गया आपके पास माइनस डिफरेंशिएशन t की पावर 1, सो a आ चुका है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है ना। तो a की वैल्यू नेगेटिव है और -10 है, तो वापस से आपने इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना चाहा तो ये रहा एक्सेलरेशन, ये रहा टाइम और ये रहा ग्राफ, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने देखा जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने पर जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होता है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से और स्पीड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आइए एक क्वेश्चन और फ्रेम करते हैं, एक क्वेश्चन की मदद से और समझते हैं कि आखिर किस तरह से बनाया जाए। आपको ऐसा कहा गया है कि एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल ए की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है पॉजिटिव वैल्यू के साथ में। आपको जब ए की वैल्यू पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है तो ए की मदद से v बनाना है, v की मदद से आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखो पहले गिवन क्या है, तो a है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गिवन है आपको, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप इसे लिख सकते हैं dv इक्वल टू 10 dt, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो करके आप ऐसा लिख सकते हैं। और देखो इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि शुरुआत में पार्टिकल
10 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी पार्टिकल की कुछ इनिशियल स्पीड अवेलेबल है, देयर इज सम स्पीड अवेलेबल ऑफ पार्टिकल, तो इनिशियल स्पीड उसकी मान लेते हैं u है, कोई फाइनाइट वैल्यू गिवन नहीं है, मान लीजिए u गिवन है, तो dv 10 dt इंटीग्रेशन टाइम t इक्वल टू 0 पे जब आपने मोशन स्टार्ट किया या टाइम टू इक्वल टू 0 पे जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की u है, टाइम इक्वल टू t पर फाइनल वेलोसिटी v है, dv का v u से लेकर v की हम बात करें 10 इंटीग्रेशन ऑफ dt, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आएगा, तो t आएगा, तो ये 0 से t आने वाला है, तो मैं कह सकता हूं v माइनस u इक्वल टू 10 t माइनस 0, तो v इक्वल टू आपके पास आ गया u प्लस 80 दैट इज 10t, अब v इक्वल टू u प्लस 80, तो 10t प्लस u, ये आपके पास में इक्वेशन आ चुका है, बराबर है ना। अब ये इक्वेशन आ चुका है, तो आपको बताना है इस इक्वेशन की मदद से कि आंसर किस तरह से निकलेगा। अब अगर मान लीजिए ऐसा कह देता वो कि शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट से मोशन कर रहा है, स्पेशल केस समझना, तो v इक्वल टू सिंपल बनता आपके पास 10t, और कह देता कि शुरुआत में पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और बाद में उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चेंज होने लगा। सुना ध्यान से, है ना, मैंने क्या कहा आपसे, दो केस पॉसिबल थे, दो केस पॉसिबल थे। जब इनिशियली वो रेस्ट से निकलता तो v इक्वल टू देखो कितना आता, v इक्वल टू आता 10 मल्टीप्लाई बाय t प्लस u, तो u 0 हो गया, तो ये आ गया v इक्वल टू 10t, सिंपली v इक्वल टू 10t आपके पास में आ गया, तो u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड अगर होता था तो v का इक्वेशन आ जाता था 10t, बोलो u के प्लेस पे कितना रखा, तो u के प्लेस पे 10 रखा आपने, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। तो हमने ये सीखा कि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से मिलेगा। तो पहले हम पहले वाले केस की बात कर लेते हैं जब रेस्ट पर पार्टिकल होगा। देखो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 80, तो a से लेकर यहां तक की पूरी वैल्यू आपके पास में कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। व्हेन वी टॉक अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सपोज ये वाला ग्राफ देखें, v इक्वल टू 10t वाला ग्राफ देखिए, बराबर, जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, तो इनिशियली वेलोसिटी y एक्सिस पर 10, टाइम x एक्सिस पर, और y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x या y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये रही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहां तक सभी को बात समझ में आई? तो हमने कह दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से बन गया। अब सोचो अगर ये वाला केस लेते हैं आप, v इक्वल टू 10t, और आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना होता है, कौन सा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अब देखो यहां पर वेलोसिटी को लिख दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाय dt इक्वल टू 10t, तो आप लिख सकते हैं ds इक्वल टू 10t dt, आप इंटीग्रेशन करेंगे तो s इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटीग्रेशन t की पावर 1 dt, और बोलो t की पावर 1 dt इंटीग्रेशन कितना होता है, तो t की पावर 1 dt इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर अपॉन 2, तो s इक्वल टू आपके पास कितना आता है, तो s इक्वल टू 5t स्क्वायर आता है, बराबर है ना। तो जब s इक्वल टू 5t स्क्वायर आया, s इक्वल टू 5 इंटू टी स्क्वायर आया, तो s इक्वल टू 5 इंटू टी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सेस पे बना रहे हो, डिस्प्लेसमेंट बना रहे हो y एक्सेस पे, और ये पॉजिटिव कांस्टेंट टाइम x एक्सेस पे बना रहे हो, तो x स्क्वायर इक्वल टू y कौन सा पैराबोला होता है, तो भाई x स्क्वायर इक्वल टू y आपके पास में अपवर्ड पैराबोला होता है। वापस सुनिएगा, x स्क्वायर इक्वल टू y कौन सा पैराबोला होता है, तो x स्क्वायर इक्वल टू y आपके पास अपवर्ड पैराबोला होता है। तो हम अपवर्ड पैराबोला को बना सकते हैं, ये रहा आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टाइम, ये अपवर्ड पैराबोला बना। लेकिन स्टूडेंट एक बात सोचिएगा, ये अपवर्ड पैराबोला बन गया, अब टाइम को ऑब्जर्व करो, भाई टाइम इधर कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो टाइम इस तरफ पॉजिटिव और टाइम इस तरफ नेगेटिव है, तो टाइम इस तरफ पॉजिटिव है, टाइम इस तरफ नेगेटिव है, तो टाइम नेगेटिव पॉसिबल है क्या, नेगेटिव टाइम पॉसिबल होता है क्या, तो नेगेटिव टाइम कभी पॉसिबल नहीं होता, और नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं होता तो हम ये ग्राफ नहीं बना सकते, इसलिए मैंने डैश लाइन से बना दिया। तो हमारे पास जब भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा गिवन हो तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनाया जा सकता है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बनाया जा सकता है, बराबर है ना। तो आइए अब ये वाला पॉइंट समझिए, मैंने कहा था शुरुआत में पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, उसका एक्सेलरेशन अब यूनिफॉर्म हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
अब मैं इसे 20 ले लेता हूं ताकि और थोड़ा सा दिक्कत ना हो। तब आपको पार्टिकल के लिए जब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तब जब ग्राफ बनाने हो तो ग्राफ कैसे बनाओगे? देखो तब ग्राफ बनाने का तरीका आसानी से देखो। हमारे पास ए दे रखा है तो ए को आप लिखते हैं dv बाई dt। dv बाई dt में dv इक्वल टू लिखा जाता है a dt। dv a कितना है तो 10, dt इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ। टाइम t इक्वल टू 0 पर शुरुआत में पार्टिकल की स्पीड 20 है और किसी समय t पर मैं मान लेता हूं v वेलोसिटी है। dv का इंटीग्रेशन v 20 से लेकर v, 10 कॉमन निकला, इंटीग्रेशन dt कहां से कहां तक तो 0 से t तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0, तो v माइनस 20 इक्वल टू 10t, तो v इक्वल टू आ गया 10t प्लस 20। वापस चेक कर लो, v इक्वल टू कितना आ गया 10t प्लस 20। तो v इक्वल टू 10t प्लस 20 आपके पास इक्वेशन निकल कर आया और v इक्वल टू 10t प्लस 20 इक्वेशन को आप y इक्वल टू mx प्लस c की मदद से प्लॉट कर सकते हो। देखो भाई वेलोसिटी कौन से एक्सेस पे तो वेलोसिटी y एक्सेस पे, टाइम कौन से एक्सेस पे तो टाइम x एक्सेस पे, c डिस्प्ले इंटरसेप्ट कौन से एक्सेस पे तो देखो c की वैल्यू प्लस 20 है। अरे भाई जब c की वैल्यू प्लस 20 है तो इंटरसेप्ट कौन से एक्सेस पे हो गया, इंटरसेप्ट हो गया y एक्सेस के पॉजिटिव पार्ट पर। इंटरसेप्ट कौन से एक्सेस पे हो गया तो y एक्सेस के पॉजिटिव पार्ट पर इंटरसेप्ट हो चुका है। यहां पर हम देख के बता सकते हैं बात c इक्वल टू प्लस 20 के वजह से। तो आइए स्लोप को चेक कीजिए। स्लोप आपके पास में प्लस 10 है, प्लस 10 है, टेन थीटा है, तो जब भी प्लस 10 है मतलब थीटा की बात कर रहे हैं लेस देन 90 या मोर देन 90, तो थीटा लेस देन 90, ठीक है ना, थीटा लेस देन 90 है। तो आइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रहा आपके पास में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सेस पॉजिटिव है। वापस सुन लेना बेटा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सेस पॉजिटिव है। मतलब ये रहा वेलोसिटी, ये रहा वेलोसिटी, वाई एक्सेस पे इंटरसेक्शन पॉजिटिव है। ओके, अब देखो यहां से दो लाइन पॉसिबल है, एक लाइन ये वाली पॉसिबल, एक लाइन ये वाली पॉसिबल है। ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड लाइन, एक लाइन फर्स्ट, एक दूसरी लाइन सेकंड लाइन पॉसिबल है। अब क्या हुआ, स्लोप की बात कर रहे हैं टेन थीटा लेस देन 90, तो ये वाला ग्राफ थीटा लेस देन 90 के लिए और ये वाला ग्राफ देखो किसके लिए, तो ये ग्राफ है थीटा ग्रेटर देन 90 के लिए। अच्छा आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, तो आपको थीटा लेस देन 90 वाला ग्राफ बनाना है। यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ थीटा लेस देन 90। ओके, तो आइए समझते हैं, शुरुआत करते हैं। यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोगों ने बनाया, दिस विल बी वेलोसिटी एंड दिस विल बी टाइम ग्राफ। अब देखो ये इस तरह से हो गया, तो यहां से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और मैंने डैश लाइन क्यों बताई तो देखिए ध्यान से, यहां पे डैश लाइन क्यों बताई गई है, तो डैश लाइन इसलिए बताई गई, टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या, सोच के देखो कभी। अरे भाई टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या, मतलब यहां से यहां कभी नेगेटिव मिलेगा आपको, तो टाइम नेगेटिव नहीं होता। टाइम नेगेटिव नहीं होता इसका मतलब हम इस रीजन में वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से मिलने वाला है। और देखो पिछला वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो था वो कैसा था, पिछला वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा था, जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था और यहां पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तब उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से बता रखा है। तो हमारे पास दो ग्राफ है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनता है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनता है। देखिए इसके लिए मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको बता चुका हूं, पर मैं इसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको ना बताते हुए कहूंगा कि पहले आप ट्राई कीजिए। जब आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे मुलाकात करेंगे तो डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगा किस तरह से बना ग्राफ है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो यहां आपने ये सीखा कि जब फिजिकल सिचुएशन में भी ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ किस तरह से बनाया जाए। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।